हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय कुनियर। और आज अभी मैं दिखाता हूँ कि ये चार्जर जो है ये सेंट्रला का चार्जर है। कितने वोल्ट की है? 67 वोल्ट की है ना, लिखा नहीं मेरा? ये 67 वोल्ट की है, ये वाली है ना। और जॉय की है, जॉय की है। और ये जो है अभी इसमें क्या हो रहा है, ये मैं बत्ती एसी लगाता हूँ। एसी लगाना बाबू, एसी लगाओ। एसी लगाओ। ये देखो, आया नहीं है? एसी लगाने से एसी ऑन तो होनी चाहिए थी ना, नहीं है। अच्छा, बैटरी चालू करते हैं। बैटरी चालू किया। अच्छा, नहीं नहीं, अभी इसलिए नहीं जली। निकालो निकालो निकालो। ये जो है अभी 12 वोल्ट यहाँ पे नहीं बन रहा था, तो अभी यहाँ पे काम हुआ, लेकिन आईसी लगाने के बाद भी नहीं चला। तो इसलिए नहीं चला क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर जो है खराब है। ये रजिस्टर खराब है, इसने चेक नहीं किया। तो जल्दी जल्दी में इन्होंने क्या किया, ये 12 वोल्ट का सप्लाई लगा दिया। और मैंने अभी इसको चेक करने गया था, तो असल में फॉल्ट मैंने देखा कि ये जो है 300 वोल्ट वाली जो है मॉसफेट शॉर्ट है। और पहले 12 वोल्ट नहीं बन रहा था, तो अभी मॉसफेट शॉर्ट दिखा रहा है। देखो, मॉसफेट शॉर्ट दिखा रहा है और मॉसफेट शॉर्ट दिखा रहा है। इधर इधर 12 ओम्स आ रहा है, इधर 0 0 आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि मैंने ये सोचा कि इसमें जो है ये मॉसफेट शॉर्ट होगा, तो इसे निकाल दिया। लेकिन ये मॉसफेट शॉर्ट नहीं है, इसे चेक कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखो, मॉसफेट चेक करके दिखा रहा हूँ। ये देखो, ड्रेन टू सोर्स चेक किया, वैल्यू 500 आया। गेट में टच किया, उसके बाद चेंज किया, 300 आया। मतलब ये मॉसफेट ठीक होगा ही होगा 100%। तो अभी यहाँ पे फिर भी शॉर्टिंग है, लेकिन इससे पहले 12 वोल्ट नहीं बन रहा था। तो ये 12 वोल्ट के लिए आईसी लगाया, नहीं चला। तो ये उसके बदले में 12 वोल्ट का अपना सप्लाई जो है एक 300 वोल्ट में लगाते हैं, तो ये चालू हो जाता है। तो अभी हमें एक 300 वोल्ट वाला जो है ये लगा देते हैं, और अभी 12 वोल्ट बन जाएगा, तो ये सर्किट चालू हो जाएगा। लेकिन काम नहीं कर रहा है ना, तो देखते हैं। ये देखो, हमने अभी इस सप्लाई का 300 वोल्ट दे दिया, और इधर से जो 12 वोल्ट आउट होता है वो 12 वोल्ट पे लगा दिया। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें जो वोल्टेज 12 वोल्ट चाहिए वो नहीं बन रही थी पहले, और वो 12 वोल्ट हमने इसमें बना दिया और दे दिया। लेकिन इसे जो चेक कर रहा था वो नहीं देखा। और अब जो है एसी की बत्ती जलेगी एसी लगाने पे, लेकिन ऑन ऑफ होगा। मैंने मॉसफेट निकाल रखा है। मॉसफेट निकाल रखा है इसलिए क्योंकि अब शॉर्ट तो है ही, अगर ये चालू भी तो नहीं हो रहा होगा, लेकिन फॉल्ट क्या है वो दिखा दो। तो कैपेसिटर भी निकाल रखा हूँ, मैं इसे किसी तरह से लगा देता हूँ ताकि आपको चेक करने में समझ में आ जाए। चलो, मैंने ले लगा दिया। चल, लगा दिया। अब देखो यहाँ फॉल्ट क्या होगा, एसी बत्ती जल रही है ना। और बैटरी मैंने उठाया। बैटरी निकला हुआ है, जोड़ दो। निकला हुआ है अभी, बैटरी जोड़ रहा हूँ पहले। दो। एक है इधर। दो। ये मैंने जोड़ दिया। अब यहाँ पे जोड़ने से क्या हुआ, बैटरी जोड़ने से अब इसे जो बैटरी को इनपुट चाहिए वो तो इसे मिल गया। और हमने जो एसी लगाएंगे तो इसे 300 वोल्ट के 12 वोल्ट भी बन जाएगा, और ये सर्किट चालू होने की कंडीशन में है। तो अभी फॉल्ट क्या हो रहा था, फॉल्ट ये हो रहा था, पंखा चल रहा था बंद हो रहा था, पंखा चल रहा था बंद हो रहा था। दिखाओ दिखाओ, चलाओ। कैपेसिटर मैंने निकाल रखा, वो मैं लगा भी दे रहा हूँ। एसी डाल चुका है। ये देखो, यहाँ डबल बत्ती जली, पंखा भी चल गया, लेकिन फिर छोड़ दिया। पंखा भी चल गया, फिर छोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या है कि अगर ये हमने आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट भी नहीं बन रहा था। मैंने देख लिया, बार बार होता रहेगा। अभी एसी डीसी दोनों दिए थे, पहले 12 वोल्ट नहीं बन रहा था, 12 वोल्ट इससे बना कर दिए, और वो नहीं, फिर भी नहीं चल रहा है। मैंने जब देखा इसमें तो मॉसफेट खराब है। अब मैं मॉसफेट निकाल के इसे रिपेयर कर रहा हूँ कि मॉसफेट के बाद क्या खराब होगा। तो अगर मॉसफेट निकाला और मॉसफेट सही दिख रहा है ना। एक मिनट, एक मिनट। हेलो।
अभी अपना सुबह बात हुआ था ना, हाँ हाँ। तो कितना क्या भेज रहे हैं भैया? तो अभी आपने देखे कि वो हमने एसी डीसी दोनों लगाने के बाद ऑन ऑफ हो रहा था। तो पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था कि रिले खराब था, पर इसमें रिले से आउटपुट, रिले के पहले आउटपुट भी नहीं है और आउटपुट में नहीं है तो फिर वो तो चलेगा नहीं, मतलब ये कंप्लीट, ये ट्रांसफार्मर ही चालू नहीं हो रहा है। तो ट्रांसफार्मर चालू नहीं हो रहा है तो मॉसफेट जिम्मेवार है। मॉसफेट का पल्स आ रहा है कि नहीं, ये ड्राइवर सेक्शन जिम्मेवार है। तो इस तरह से बारीकी से चेक करने से पहले मॉसफेट ही खराब दिख गया मुझे, अभी भी नीचे शॉर्ट दिखा रहा है। ये देखो, ये देखो, ये 00 आ रहा है, 5.5 ओम्स आ रहा है, और यहाँ पे 15 ओम्स आ रहा है। ऐसे आना चाहिए था, ये 15 ओम्स कम से कम आना चाहिए था, तो ये नहीं आ रहा है। तो इसके हमने मॉसफेट निकाल दिए, फिर भी मॉसफेट खराब नहीं था। ये मॉसफेट निकाला, देखो ये मैं यहाँ पे रखता हूँ अभी, तो ये खराब नहीं निकला। तो अब जो है, अब जो है इसको जो शॉर्टिंग है नहीं हटा, तो इसको हम चेक करते हैं कि कहाँ से आ रहा है। तो देखो यहाँ जो है, यहाँ जो है, ये देखो इसे 00 है, और इधर वाला जो है ये होना चाहिए, ये नहीं है, तो इसको चलो छोड़ो। ये वाला देखो, ये वाली देखो 00 है, और ये वाली इधर है। इस लाइन पे, इस पे सोर्स पे ये वाला भी आ रहा है, ये वाला भी आ रहा है। तो सोर्स पे आ रहा है तो गेट में क्यों नहीं आ रहा है? सोर्स इसका आ रहा है तो गेट में भी आना चाहिए, आ रहा है। तो यानी ये वाला जो है, ये वाली है, तो ये 1500 आ रहा है। ये दोनों जो है ये होनी चाहिए। ये देखो अब बज रहा है, अभी नहीं बज रहा था। और इधर भी जा रहे हैं 00, यहाँ चेंज कर रहे हैं, शॉर्टिंग है ये। मतलब ये वाली जो शॉर्ट की डायोड है, इसे एक बार देखना पड़ेगा। शुरू में देखना चाहिए था, लेकिन हमने देख नहीं पाया, ध्यान नहीं दिए। एक कटर ले रहा हूँ, देखो मैंने इसे शॉर्ट की डायोड से जो है ये वाली, दे कटर दे बढ़िया दे, ये देखो मैंने इसे अभी सिर्फ काट रहा हूँ, ये मैंने कटिंग कर दिया ये डायोड को। उसके बाद इसमें देखता हूँ कि शॉर्टिंग खत्म हुआ कि नहीं। अगर खत्म हुआ तो सिर्फ यही चेंज करना है। ये देखो 15 ओम्स आ गया है ना, ये 15 ओम्स आ गया, ये 15 ओम्स आ गया। अगर मैं मॉसफेट लगा दूंगा, किधर नीचे गिर गया यार, ये देखो ये लगाऊंगा और अभी चला कर दिखाऊंगा, ये तो 100% चलेगा। तो तो अभी इधर जो है ये वाली चार्जर रिपेयर हो रही है, जो हीरो इलेक्ट्रिक की है, और ये हीरो इलेक्ट्रिक की है, इसे रिपेयर कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ? इसमें आईसी ड्राइवर की आईसी खराब है। ड्राइवर ऐसे खराब है, ठीक है। तो अभी हम ये मॉसफेट लगाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो देखो जी, मैंने मॉसफेट लगा दिए। अब मॉसफेट लगाने के बाद इसकी गेट और सोर्स में चेक कर रहा हूँ, 15 ओम्स आ रहा है, 15 ओम्स आ रहा है। तो 15 ओम्स आ रहा है, 15 ओम्स आ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि अब जो शॉर्टिंग थी 00 वाली वो खत्म हो गई है। और ये यहाँ से मैंने सिर्फ सॉफ्टवेयर डायोड को काटा हूँ। नीचे जो वो था ना टीटीएस डायोड वाली जो थी, P624C वाली जो डायोड है, वो हमने काट दिया उसके टांगे को, ये शॉर्टिंग हट गई। अब इसे चला रहा हूँ, 12 वोल्ट इसे दिया हूँ, बाद में इसे भी हटाएंगे, इसके सप्लाई ठीक करेंगे। तो अभी फिलहाल एसी और डीसी दोनों जोड़ता हूँ और फिर दिखाता हूँ। जोड़ा हुआ इसका क्या बाबू? नहीं एसी एसी लगाओ, दे एसी लगा दो। लगाओ, ये देखो मैंने ये लगा दिया और इधर बत्ती देखो जल रही है। अरे कैपेसिटर लगाना बाकी रह गया, अरे बंद कर बंद कर, ये कैपेसिटर लगाना बाकी रह गया था। तो देखो अभी मैंने कैपेसिटर लगा दिया, और अब जो है इसे चालू करके देखेंगे, और उसके बाद एम्पियर ले रहा है कि नहीं वो भी देखेंगे। तो अभी हमने कैपेसिटर लगा दिया, मॉसफेट लगा दिया, और सिर्फ मैंने यहाँ पे जो P624C वो काटा हूँ। पहले से इस आईसी लगाया था भाई ने,
और वो 12 वोल्ट नहीं बना, तो उसके लिए सप्लाई, तो ये इसकी सप्लाई अभी लगाऊंगा, ठीक करूंगा, ये 12 वोल्ट भी ठीक करूंगा। तो चलो मैं अब चालू करके चेक करता हूँ। इसे हमने बैटरी ऑन कर दिया और यहाँ पे बैटरी देखो, बैटरी वोल्टेज कितनी है, ये बैटरी वोल्टेज है, ये 62 है, 62 वोल्टेज है जो बैटरी की है। और एसी हम डाल रहे हैं, अभी एसी नहीं है, क्योंकि देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे 300 वोल्ट बनना चाहिए, वो नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है। तो अभी एसी डालेंगे, डालना है एसी, चालू करो, एसी चालू करो, हाँ हाँ चालू करो, ये देखो एसी अब डालो है। और ये वोल्टेज अभी चालू नहीं हुआ, लेकिन अब जो है इसे देखेंगे ये चालू हो रहा है कि नहीं। ये देखो, ये पंखा चला और यहाँ पे देखो ये 67 वोल्ट हो चुका, और एम्पियर अभी नहीं ले रहा क्योंकि 67 की चार्जर है और 67 हो चुका। तो अब जो है ये ओके हो चुका, पंखा बंद भी नहीं हो रहा। तो एक बार वोल्टेज कम करना, चालू में ही कम कर दो। तो अभी इसे देखो, अभी वोल्टेज कम करने जा रहा है, मैं 67 पे लगा रखा हूँ, अभी वोल्टेज कम करेगा। ये देखो वोल्टेज कम किया, एम्पियर चढ़ गया, अब फिर 67 हो गया, क्योंकि बैटरी हमारी जो है फुल चार्ज है, इसलिए फिर से 67 हो गया। और मैं वहां से जो है यहाँ से बैटरी बंद कर रहा हूँ। अब देखो ये कितना आउट कर रहा था, 68 आउट कर रहा था और बंद कर दिया, मतलब ये बिल्कुल ओके हो गया है। और ये बाबू इधर देखिए। तो इस तरह से मैं इस चार्जर को रिपेयर किया हूँ। ऐसे मैं लड़कों के सामने रिपेयर करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अकेले छुपा के करता हूँ। आज तो ये 2-3 पीस फंसा हुआ था, क्योंकि देना है जिसको जल्दी में, उसके लिए मैं जल्दी आ गया। नहीं तो ये सब चार्जर सभी लड़कों के सामने करता हूँ और ऐसे रिपेयरिंग सिखाता हूँ। लेकिन कई लड़के लोग कहते हैं कि मुझे आप टाइम नहीं देते। टाइम क्या है, ये रिपेयरिंग जो दिखा रहा हूँ आपको, अगर आप ऐसे रिपेयरिंग करते हुए घर में फंस जाते हैं और वीडियो देख देख के परेशान है, फिर भी नहीं बनता है, और मैं यहाँ करके तुम्हारे सामने हैंडल कर रहा हूँ, इससे ज्यादा रिपेयरिंग प्रैक्टिकल क्या होती है, कहीं और तो ये भी नहीं कराता है। आप मेरे पास आना, ऐसे करके दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे रिपेयरिंग कर रहा हूँ, लाइव होता है, यहीं पे क्लास कराते हैं, ऐसा नहीं मैं कहीं और कराते हैं, यही कराते हैं। इसी तरह से एसी के पीसीबी रिपेयर करना सिखाता हूँ। जो पीसीबी कोई फॉल्ट हो जाता है तो बाहर में जो है रिपेयर कराते हैं, 1500-2500 रुपये लेता है। हमारे यहाँ आओगे, सीखोगे, पीसीबी लेकर आना, रिपेयरिंग फ्री करके दूंगा। कंपोनेंट्स के सिर्फ पार्ट्स का पैसे देना है, फ्री करके दूंगा, एसी पीसीबी करके रिपेयरिंग। और यहाँ पे बैठ के सीख भी सकते हो और रिपेयरिंग करके अपना लेकर जा भी सकते हो। अगर मेरे पास सीखेंगे तो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक रिपेयरिंग करने की सिखाता हूँ, जो उसमें सीआरओ मशीन से भी आप चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि सीआरओ मशीन नहीं चलाना सिखाऊंगा, ये भी बताऊंगा। तो एसी पीसीबी में पूरी तरह से काम चल रहा है, आप उसे सीख सकते हैं। ये फ्रिज का भी हो या वॉशिंग मशीन का हो, इन सब का रिपेयरिंग बताते हैं, है ना। और उसके साथ में जो रिपेयरिंग सीखेंगे तो एक सेट फ्री भी देते हैं, जो आपके पास हमेशा के लिए मिलेगा। एक पूरी कंप्लीट एसी पीसीबी का पूरा सेट, आउटडोर मोटर, इंडोर मोटर, पीसीबी आउटडोर का, इंडोर का, ये सब वायरिंग वूरिंग सब एक सेट फ्री मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।